है सहवहनीय वायु के स्थान पर क्षितिज प्राकृतिक हवाएं बहती हैं। क्षितिज प्राकृतिक हवाएं, जो पृथ्वी के क्षितिज हैं उनकी प्राकृतिक हवाएं वहां तक चलती हैं। वायु दाब बहुत ही न्यून होता है और यहाँ पर आंधी तूफान गर्जन नहीं होते। तो आंधी तूफान गर्जन मौसमी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती। तो सप्ताप मंडल में जो तापमान है बहुत ही न्यून पाया जाता है। फिर आगे जो मंडल है वह है ओजोन मंडल। जो ओजोन मंडल है वह पृथ्वी से 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपरी दायरे में पाया जाता है। ओजोन मंडल में इस स्तर में ओजोन गैस O3 की अधिकता होती है। ओजोन जो गैस होती है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर जीव जंतु व पेड़ पौधों के जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। तो जब ये प्रभावित करती हैं तो इन किरणों को रोकने का काम ओजोन गैस ओजोन मंडल में करती है। तो जो ओजोन मंडल है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यह परत मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा कवच का काम भी करती है। ओजोन मंडल जो परत है वो मानव जीवन के लिए रक्षा कवच का काम करती है। इसे समताप स्तर के अंतर्गत भी लिया जाता है। अब पर्यावरण में क्या है कि जो प्रदूषण है, जैसे फैक्ट्रियों से औद्योगिकीकरण से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और धुआं जो कि वातावरण को प्रभावित करता है, वह ओजोन परत में एक होल कर रहा है, एक गोला कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पहुंच सकती है। तो हमें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा रोकना चाहिए, जिससे कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे वे अन्य प्राकृतिक जो चीजें हैं वह प्रभावित न हो और उनका जो जीवन चक्र है वो आसानी से चलता रहे। फिर आता है मध्य मंडल। वायुमंडल की एक परत है मध्य मंडल, चौथी परत है। इस परत में यह लगभग 50 किलोमीटर से वायुमंडल के में लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल मध्य मंडल कहते हैं। इसके निचले हिस्से में ओजोन घनत्व अधिक होता है। अब जो मान लो एक परत है, ओजोन मंडल जो परत है, उसके ऊपरी हिस्से में मध्य मंडल पाया जाता है। तो जो मध्य मंडल है जहां से वो स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर तक, तो वहां से ऊपर की ओर जहां से 50 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, तो वहां पर ओजोन गैस का घनत्व ज्यादा पाया जाता है। 50 से 85 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल पाया जाता है। इसके निचले हिस्से में ओजोन की घनत्व अधिक होता है, अतः ओजोन परत का कुछ भाग इस परत में भी होता है। ओजोन परत जो है उसका कुछ भाग मध्य मंडल में भी होता है, मध्य परत में भी होता है। फिर अपने बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जो है यह 85 से 320 किलोमीटर तक पाया जाता है
वायुमंडल में 85 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर ऊपरी सतह तक पाया जाता है। इस मंडल में पराबैंगनी किरणें और सूर्य विकिरणों की अधिकता के कारण वायुमंडल गैसें जो होती है अकार्बनिक आयनिक अवस्था में रहती है। इस परत में सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण, सूर्य विकिरणों की अधिकता के कारण वायुमंडल की जितनी भी गैसें हैं वह वायुमंडल की जितनी भी गैसें हैं आयनिक अवस्था में रहती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र का आयन मंडल कहा जाता है। जब सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें और जो सूर्य की विकिरण है उनकी अधिकता आयन मंडल में ज्यादा पाई जाती है और गैसें एक आयन के रूप में रहती हैं, तभी इसी मंडल का नाम आयन मंडल कहा जाता है। तभी इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। अब जो अपने बात करते हैं पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति, पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति या पर्यावरण की विविध विषयक प्रकृति। पहले तो विविध विषय प्रकृति क्या है? जो पर्यावरण अध्ययन है यह विविध विषयों की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो इसकी खुद की प्रकृति है अन्य विषयों से भी जुड़ी हुई है। जो ये विविध विषयों से जुड़ी हुई है तो इस जो क्षेत्र है जो पर्यावरण अध्ययन का, यह पठन एवं शोध जो आज मानव के लिए सबसे उपयोगी है। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ना और इस पे शोध करना मानव प्रजाति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर मानव जनजाति या मतलब जाति जो है वो पर्यावरण अध्ययन का मतलब पठन नहीं करेगी, पढ़ेगी नहीं, इस पर शोध नहीं करेगी तो उन्हें पर्यावरण अध्ययन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और जब पता नहीं चल पाएगा तो विविध विषय प्रकृति कैसे पता चलेगी। तो इसमें जो पर्यावरण विज्ञान है ये विविध विषय प्रकृति जो है ये पर्यावरण विज्ञान पर निर्भर है। विविध विषय प्रकृति पर्यावरण विज्ञान पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम जो पर्यावरण विज्ञान है इसमें 5 शाखाएं पाई जाती हैं। कितनी शाखाएं पाई जाती हैं? 5 शाखाएं पाई जाती हैं। 5 शाखाएं जो पर्यावरण विज्ञान की है। पर्यावरण विज्ञान 5 शाखाओं पर आधारित है, 5 शाखाओं में बटा हुआ है। पर्यावरण विज्ञान में पहली जो शाखा है या पर्यावरण अध्ययन की जो पहली शाखा है वह है पर्यावरण विज्ञान, खुद पर्यावरण विज्ञान। दूसरी जो शाखा है वह है पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरी जो शाखा है पर्यावरण नियोजन, और इसकी जो चौथी शाखा है वह है पर्यावरण निवारण, और 5वीं शाखा है पर्यावरण अभियांत्रिकी। तो पर्यावरण विज्ञान विविध विषय प्रकृति पर पर्यावरण अध्ययन विविध विषय प्रकृति पर पर्यावरण विज्ञान पर निर्भर है, जिसकी 5 शाखाएं हैं।
पहली शाखा खुद पर्यावरण विज्ञान है, दूसरी शाखा पर्यावरण विज्ञान। अब ये शाखा जो पर्यावरण विज्ञान है, तो पर्यावरण विज्ञान के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें पढ़ना, इसका पठन करना आवश्यक है, तभी हम प्रकृति के बारे में पढ़ सकेंगे, जान पाएंगे और पर्यावरण के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण, ये पर्यावरण विज्ञान की दूसरी शाखा है। तीसरी शाखा है, दूसरी शाखा में जितने भी पर्यावरण के में प्रदूषण होते हैं उनको रोकथाम लगाना। जैसे अपना भारत देश है, वह विकासशील देश है, तो उसमें औद्योगिकीकरण और बाकी चीजें भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है पर्यावरण नियोजन, कि पर्यावरण की जो नियोजन है, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या नियोजन, क्या क्या प्लानिंग की जाती है, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम और अन्य योजनाएं जो पर्यावरण नियोजन को बचाने के लिए चलाई जाती हैं, इनका अध्ययन पर्यावरण नियोजन में किया जाता है। फिर आता है पर्यावरण निवारण। अगर पर्यावरण अध्ययन में प्रदूषण व अन्य समस्याएं आती हैं, तो उनका निवारण, मतलब उनका निदान, या फिर उनको अपने कह सकते हैं कि उसका उपचार, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं, तो इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे निवारण में पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण अध्ययन में, जैसे मान लो पॉलिथीन की थैली है, इनका कम उपयोग करना, ये भी पर्यावरण निवारण में सहायक है। ठीक है, तो पर्यावरण निवारण जो है, पर्यावरण प्रदूषण की चीजों को रोककर और उनको पूर्णतः रोककर आगे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक है। फिर आता है पर्यावरण अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी क्या होता है? इंजीनियरिंग, जिसमें पर्यावरण की शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, उच्च स्तर पर अध्ययन करवाकर। उसमें से कई सारे इंजीनियर जो अभियांत्रिकी विभाग में लगाए जाते हैं, जो पहले तो पर्यावरण का टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो यह एक विभाग के रूप में काम करता है पर्यावरण अभियांत्रिकी, जो कि पर्यावरण को बचाए रखने में सहायक होता है। तो उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है जो, इसकी विविध विषय प्रकृति है, यह विषय विधा पर आधारित है। पर्यावरण को ठीक से समझने के लिए विविध विषयों की जानकारी भी हमें आवश्यक है। पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के विद्वानों के योगदान की आवश्यकता है। बहुत से विषय हैं जो विषयों के विद्वान हैं, उनकी भी आवश्यकता पर्यावरण के अध्ययन को पढ़ने में या पढ़ाने में सहायक है। पर्यावरण से जो विषय गहराई से जुड़े हुए हैं, वो विषय कौन कौन से हैं, वो अपने यहाँ पे बात करते हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए विषय हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान। दूसरा जंतु विज्ञान। तीसरा मृदा विज्ञान। पहला वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मृदा विज्ञान
और चौथा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और भूगोल। रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगोल, भूगोल, समाजशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र, अभियांत्रिकी, सूक्ष्मजीवी, अर्थशास्त्र। ठीक है, एक समाजशास्त्र भी है। मोटे मोटे जो विषय हैं वो ये जुड़े हुए हैं। जैसे पर्यावरण के साथ वनस्पति शास्त्र जुड़ा हुआ है, वनस्पति विज्ञान जुड़ा हुआ है कि वनस्पतियों का के बारे में अध्ययन करना कि कौन सी वनस्पति किस समय में पर्यावरण के फैक्टर में, भौतिक अजैविक कारक में, भौतिक स्वरूप में आती है। वो वनस्पति विज्ञान की प्रकृति को, जो पर्यावरण के अजैविक कारकों में भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। दूसरा जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान जो जैविक कारक के अंतर्गत आता है, जो कि जंतु विज्ञान जो है वो भी पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान है जो पर्यावरण अध्ययन के अजैविक कारक में रासायनिक कारक के अंदर जुड़ा हुआ विषय है। फिर उसके बाद आता है रसायन शास्त्र, फिर आता है भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र में अपने जो 4 चीजें हैं पर्यावरण अध्ययन में, जैसे ताप, प्रकाश, विकिरण, गुरुत्व, तत्व, और फिर उसके बाद आती है भूगोल। जब भूगोल आती है तो भूगोल में क्या है? भूगोल में क्या है? मृदा है, जल है, अन्य जो मौसमी घटनाएं हैं वो सारी भूगोल में आ जाती हैं। फिर आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र भी पर्यावरण अध्ययन की जो शाखा है या पर्यावरण विषय को प्रभावित करता है। आशा है कि आपको इस क्लास में समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।